हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर जिला जालौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सोनी, कक्षा 8, विषय गणित, अध्याय 6, वर्ग और वर्गमूल की प्रश्नावली 6.3 के सवाल आज आपको हल कराऊंगा। विद्यार्थियों, प्रश्नावली की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बार फिर दोहराना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। देखिए बच्चों, आज हमारे प्रश्नावली 6.3 का सवाल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, निम्न संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना है। यानी हम इनका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो वर्गमूल में इकाई का अंक क्या आने की संभावना रहेगी, वो हमको लिखना है। देखो बच्चों, इस सवाल को हल करने से पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी दे रहा हूं कि जैसे हमारे पास में, ध्यान देना, कोई संख्या है 1। अब 1 का वर्ग हमें ज्ञात करना है तो 1 गुणा 1 कितना बन जाता है, 1। ध्यान देना बच्चों, याद रखना, 2 का स्क्वायर बनता है 2 गुणा 2 बराबर 4, राइट। और 3 का स्क्वायर इसी प्रकार बन जाएगा 3 गुणा 3 9। इसी प्रकार 4 का स्क्वायर 4 गुणा 4 16 बनता है। 5 का स्क्वायर बनता है 5 गुणा 5, स्क्वायर बोलते हैं इंग्लिश से, 2 घात है ऊपर, 2 घात को क्या बोलते हैं, हिंदी में वर्ग बोलते हैं, इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। तो 5 गुणा 5 25, 6 स्क्वायर 6 गुणा 6 बनता है 36। इसी प्रकार 7 का स्क्वायर 7 गुणा 7 बराबर बनता है 49। और ध्यान देना, इसी प्रकार 8 का स्क्वायर 8 गुणा 8 बनता है 64। और 9 का स्क्वायर बनता है 9 गुणा 9 बराबर 81। अब ये हमारी क्या है इधर, ये वर्ग संख्याएं, ये हमारी क्या इधर वर्ग संख्याएं है, ठीक है। अब ध्यान देना, ये एक पेड़ बन रहा है, जोड़ा बन रहा है, 2 के 1 का, ये 2 का, ये 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का पेड़ बन गया। अगर एक पेड़ ही एक का है तो ये है वर्गमूल। वर्गमूल 1 किसका होता है, 1 का। वर्गमूल 2 किसका होता है, 4 का। वर्गमूल 3 किसका होता है, 9 का। वर्गमूल 4 किसका होता है, 16 का। इसी प्रकार 5 वर्गमूल 25 का होता है, 6 37 का, 7 वर्गमूल 49 का, 8 वर्गमूल 64 का और 9 वर्गमूल 81 का। एक क्या होती है, डबल जीरो, राइट। तो डबल जीरो आती है, वो संख्या भी हमारी वर्गमूल होती है। अब देखो बच्चों, हमारे पास इसका मतलब ये है कि देखो बच्चों, ये कितना है, 4। ध्यान में, ये क्या है, 4। इसका मतलब है वर्ग संख्या में, वर्ग संख्या में इकाई अंक, इकाई अंक कितना है, 1 हो। इकाई अंक 1 हो तो वर्गमूल में इकाई अंक क्या क्या बनेगा। देखो बच्चों, ये भी 1 है
और 81 में भी 1 आ गया, ये इकाई अंक 1 और यहाँ भी 81 में इकाई अंक कितना 1। तो जब ये वर्ग संख्या है, इनमें इकाई अंक 1 है और यहाँ भी 1 है, तो वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा और 9 होगा। 1 होगा और 9, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करने में 1 आता है और 9 को 9 से गुणा करने 81 में भी 1 आ गया। तो जब किसी वर्ग संख्या में इकाई अंक 1 हो तो वर्गमूल में इकाई अंक क्या होगा? 1 और 9 होगा। ये नियम सीखना। नंबर 2, अब देखो बच्चों, यहाँ पे कितना है? 4 और यहाँ भी कितना? 4, इकाई अंक 4, इकाई अंक 4। तो वर्ग संख्या में इकाई अंक 4 हो तो वर्गमूल में इकाई अंक कितना होगा बच्चों? देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो ये 4 किसका है? 2 का, और ये 64 किसका है? 8 का। तो कौन कौन से होगा? ये 2 होगा, क्योंकि 2 को 2 से गुणा करने में 4 आता है, या 8 आएगा, 8 को 8 से गुणा 64 इकाई अंक 4। तो जब इकाई अंक 4 हो वर्ग संख्या में, तो वर्गमूल कितना होगा उसका? इकाई अंक 2 होगा या 8 होगा। तो वर्गमूल में इकाई अंक 2, 8 2,8 होगा। ठीक है, चलो ये भी आ गया आपके, ये हो गया, ये हो गया, राइट, और ये हो गया और ये भी हो गया। अब देखो बच्चों, वर्ग संख्या में 9 है और यहां भी 9 इकाई अंक और यहां 49 इकाई अंक 9। तो ध्यान देना, वर्ग संख्या में इकाई अंक कितना है? 9 हो तो वर्गमूल में इकाई अंक, अब देखो कितना होगा? जब वर्ग संख्या में इकाई अंक 9 है, यहां भी 9, यहां भी 9, तो वर्गमूल कितना होगा? 3, 7। इकाई अंक कितना होगा? 3 होगा, या कितना होगा? 7 होगा, राइट। अब देखो ये 9 का भी हो गया हमारे पास में। अब आप देखिए, इकाई अंक कितना है? यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितना? 6। तो 16 में 6 इकाई अंक होता है, 36 में इकाई अंक 6 होता है। तो लिखेंगे वर्ग संख्या में इकाई अंक 6 हो तो वर्गमूल में इकाई अंक कितना होगा बच्चों? देखो यहाँ पे ये 16 में इकाई अंक 6 है, तो वर्गमूल में इकाई अंक 4 होगा, और यहां भी देखो 36 में इकाई अंक कितना? 6, तो वर्गमूल 6 होगा। तो जिस वर्ग संख्या में इकाई अंक 6 या 36 है, उसका वर्गमूल 4 या 6 होगा, 4 या 6 होगा, इनकी संभावना बनती है। नंबर 5, अब बच गया 25, यानी इकाई अंक कितना? 5। वर्ग संख्या में इकाई का अंक 5 हो तो वर्गमूल में इकाई अंक बराबर 5 होगा। तो ये नियम मैंने आपको बच्चों भी लिखाया वर्ग और वर्गमूल संख्या का। तो देखो बच्चों,
यदि वर्ग संख्या में इकाइकांक 1 हो तो वर्गमूल में इकाइकांक 1 होगा या 9 होगा। ठीक है। वर्ग संख्या में इकाइकांक 4 हो तो वर्गमूल में इकाइकांक 2 या 8 होगा। वर्ग संख्या में इकाइकांक 9 हो तो वर्गमूल में इकाइकांक 3 या 7 होगा। वर्ग संख्या में इकाइकांक 6 हो तो वर्गमूल में इकाइकांक 4 या 6 होगा। वर्ग संख्या में इकाइकांक 5 हो तो वर्गमूल में इकाइकांक 5 होगा। अब देखो हमारा क्या है, यहां इकाई अंक 1 है तो वर्ग संख्या में इकाइकांक देखो 1 है तो वर्गमूल में इकाइकांक कितना होगा, 1 9। इसलिए वर्गमूल में इकाई अंक बराबर क्या होगा, या तो 1 होगा अथवा 9 होगा। इसका यह आंसर आएगा। राइट। अब यहां इकाई अंक बच्चों कितना है, 6 है इकाइकांक, इसलिए वर्गमूल में इकाई अंक कितना होगा बच्चों, देखो यदि 6 है तो हमारे पास देखो अभी हमने बताया वर्ग संख्या में इकाई 6 है तो वर्गमूल में इकाई 4 6 होगा, या तो 4 हो सकता है या 4 6 होगा। आप या लिख दो या 9 और या लिख दो या 6। राइट, ये सही रहेगा। फिर वो देखो ये 1 आ गया तो यहां ये रहने पूरा यह इकाइकांक 1 है, इसलिए वर्गमूल में इकाई में कितना होगा, 9 होगा। तो कितना होगा इसका उत्तर, इकाई अंक वर्गमूल में इकाई में कितना होगा, 1 या 9। ठीक है, ये पूरी लाइन दे रहे हैं उसकी। अब देखो ये कितना 5, तो ध्यान देना यहां इकाई अंक 5 है, इसलिए वर्गमूल में इकाई अंक कितना होगा, 5 होगा। ये नियम याद कर लेना, ये सामने बना के 5 होगा। राइट। तो हमने बिना हल किए ही पता कर लिया कि इन वर्ग संख्याओं के वर्गमूल में इकाई का अंक क्या क्या होगा। देखो 2 बिना गणना किए वह संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। अब देखो बच्चों ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपन लिखेंगे यह पूर्ण वर्ग नहीं है। क्यों है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहां इकाई अंक बराबर कितना है, 3 है। और जब किसी संख्या का इकाई अंक यहां पे 3 होता है तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होती है, क्योंकि वे ही संख्या पूर्ण वर्ग होती है जिसमें इकाई अंक क्या होता है, या तो 1 आता है या 4 आता है या 9 आता है, 1 आता है, 4 आता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है। देखो 1 4 आ गया, 9 भी आ गया, ये 6 भी आ गया, 5 भी आ गया। ठीक है, या 00 लास्ट में। तो यदि ये अंक आते किसी वर्ग संख्या, किसी संख्या में इकाई अंक दिया आता है तो पूर्ण वर्ग बनने की संभावना बनती है। अब देखो 7 तो लिखेंगे यहां ये पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि यहां इकाई अंक बराबर कितना है, 7 है। इसी प्रकार यह पूर्ण वर्ग
यहां इकाई अंक कितना है? 8 है, राइट। अब देखिए इकाई अंक कितना है? 1। और जब इकाई अंक 1 होता है तो पूर्ण वर्ग संख्या बनने की संभावना बनती है। तो यहां लिखेंगे यह है पूर्ण वर्ग है, क्योंकि यहां इकाई का अंक बराबर 1 है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आपको सवाल नंबर 3 सिखाऊंगा। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, बार बार घटाने की विधि से निम्न का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 100 का और 169 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? हम बार बार क्या करेंगे? हम लगातार विषम संख्या को घटाते जाएंगे और घटाने पर अंत में जब शून्य आ जाता है वही हमको रुक जाना है। तो सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, पहले 1 घटाएंगे, फिर जो उत्तर आएगा उसमें से 3 घटाएंगे, फिर घटाने पर जो उत्तर आएगा उसमें 5 घटाएंगे। दो कैसे? सबसे पहले हम देखो 100 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम 100 में से घटाएंगे 1, तो क्या बचेगा? 99। अब 99 से 3 घटाएंगे तो क्या बचता? 96। अब 96 से घटाएंगे 5, तो पहली विषम संख्या 1 होती है, 1 घटा दिए तो 99। फिर 99 से अगली विषम संख्या 1 के बाद 3 आती है, 3 घटाएंगे 96। अब 96 से क्या घटाएंगे? 3 के बाद आती है विषम संख्या 5, तो 5 घटाएंगे ऐसे। फिर 91 से क्या घटाएंगे? 7, तो कितना बचेगा? 84। अब हम 84 से क्या घटाएंगे? 9, तो कितना बचेगा? 75। अब 75 से क्या घटाएंगे? 11, तो क्या बचेगा? 64। और 64 से क्या घटाएंगे? 13, तो क्या बचेगा? यहाँ पे 51। और 51 से क्या घटाएंगे हम? 15, तो बचेगा 46। तो 15 के बाद आती है 17, तो 17 घटाए हुए बचता कितना? 19। अब 19 आ गया तो 19 से क्या घटाएंगे? 17 के बाद में विषम संख्या क्या आती है? 19, तो ये आ गया 0। तो कितनी बार हुआ? 1, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10वीं स्टेप में क्या आ गया? 0। तो 100 का वर्गमूल आ गया 10। ये आ गया, ये हमारा पहला हो गया। अब देखो सवाल नंबर 2, कितना बराबर? 169। 169 का वर्गमूल हमको ज्ञात करना है बच्चों। तो देखो वही बात, सबसे पहले हम 169 से क्या करेंगे? 1, तो बचेगा 168। अब 1 के बाद करेंगे 3 168 में से, तो बचेगा 165। अब 165 से करेंगे कितना? 5, तो 160 बचेगा। 160 से 7 कटेंगे तो 153। 153 से 9 कटेंगे, क्योंकि विषम संख्या ही लगातार 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे, या विषम संख्या जानते हो ना क्रम से लगातार। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 144। फिर 144 में कटेंगे 11, तो बचेगा 131। 131 से कटेंगे हम 13, तो बचेगा कितना? 118। अब 118 में से कटाएंगे 15, तो बचेगा 103। 103 से कटाएंगे 17, तो कितना बचेगा? बचेगा 13 से 7 गया तो 6, 9 से 1 गया तो 8, ठीक है। अब 86 में से कटाएंगे हम 19, तो क्या बचेगा? 16 में से 9 गया 7, 7 में 1 गया तो 6। अब 67 में से कटेंगे 21, तो क्या बचेगा? 7 से 1 गया तो 6, 6 से 2 गया तो 4, 46। अब 46 से कटेंगे 23, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 23। अब देखो बच्चों,
ये हमारी बताने में गलती हो गई, यहाँ बचेगा 133। ठीक है, तो फिर 133 में से घटाएंगे 113 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा, ध्यान देना आप, 133 से 13 घटाएंगे 120 बचेगा। ठीक है, अब यहाँ आ जाएगा 120, 15 घटाएंगे तो क्या बचेगा 105, 105 से 17 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में 7 गया तो 8, 9 में से 1 गया तो 88, 88 में 19 घटाएंगे हम, 18 से 9 गया तो 9 और 7 से 1 गया तो कितना बच गया 6। अब 69 में से 21 घटाएंगे हम तो 9 से 1 गया तो कितना बचता है 8 और 6 से 2 गया तो कितना बचता है यहाँ पे 4, 48, 48 में 23 घटाएंगे तो 25, अब 25 कैसे हम घटाएंगे 25 तो बराबर क्या आ गया 0। तो कितनी स्टेप हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 स्टेप में 0 आया, तो 169 का वर्गमूल आ गया 13। 0 कब आया 13 स्टेप में आया, इस प्रकार 169 का वर्गमूल आ गया 13। ये प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आएगी बच्चों। अब कल बाकी में सवाल बताऊंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।